ग्रिल तोड़े, वहां पर उनका धार्मिक झंडा उखाड़ करके उसकी जगह अपना भगवा झंडा लगा दे। ये मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से मामला था। उस परिवार ने डर के मारे, कि उसकी बहन का कबूलनामा है, सतपाल की बहन ने कहा कि डर के मारे हमको लगा बाहर इतनी बड़ी आवाज़ें आ रही, परिवार कैसे बचेगा, सुरक्षा हिफाजत में गोली चलाई है। उस गोली से दुख की बात है कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि सुधीर चौधरी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में अपना चलाया है, चित्रा त्रिपाठी ने जिस तरह के कार्यक्रम में कहा, जिस तरह देश में एक पत्रकारों के माध्यम से एक बड़ी हवा खड़ी कर दी गई कि नहीं, राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, देह में करंट लगाया गया, नाखून नोचे गए। आखिरकार ये झूठी अफवाह फैला करके हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र एक। दूसरा, वहां एक एमएलए है, उसने कहा जो पत्रकार जा रहे हैं वो सारे के सारे पत्रकार मुसलमान है, जबकि झूठी बात है। उसमें आपको बताता हूं, एक पत्रकार का तो हाथ तोड़ दिया, उसके हाथ में कलावा नहीं दिखता तो जान से मार देते, आप समझिए। तो पत्रकार जाकर के ये दिखा रहे थे कि किस प्रकार राम गोपाल मिश्रा वहां पर जाकर के सरपंच की छत पर गया, किस तरीके से ग्रिल तोड़ी गई, किस तरीके से उनका धार्मिक झंडा निकाल करके उसको गिरा करके और अपना भगवा झंडा लगाया गया। तो ये सारी बात देशवासियों को समझ नहीं आनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मामला, इसकी पटकथा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव होने हैं, भाजपा चुनाव हारती, इसलिए हिंदू मुसलमान कराने के लिए जानबूझकर षड्यंत्र किया गया। और इसमें इसकी जांच का तरीका क्या होना चाहिए? जांच का तरीका होना चाहिए, जांच अधिकारी को पत्रकार सुधीर चौधरी तिहाड़ी को गिरफ्तार करके रिमांड पर लेना चाहिए। वो बताए कि उसको ये नाखून वाली बात, ये झूठी अफवाह, करंट लगाने की बात, चित्रा त्रिपाठी को गिरफ्तार करना चाहिए और यह बात पूछनी चाहिए कि तुम्हारे पास ये अफवाह फैलाने की बात कैसे आई। जबकि मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, बहराइच की पुलिस ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि किसी भी प्रकार राम गोपाल मिश्रा को ना तो करंट लगाया गया, ना राम गोपाल मिश्रा के नाखून नोचे गए, राम गोपाल मिश्रा को किसी घर में बंद नहीं किया गया। राम गोपाल मिश्रा जिस घर के से घुसा था उसी घर से उसको घायल अवस्था में बाहर लाया गया। ज्यादा रक्त निकल जाने, खून बहने से उसकी जान चली गई और यही रिपोर्ट बाकायदा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी कही। तो यहां तक दंगे का मामला नहीं है, लेकिन इसके बाद जो इस प्रकार चुन चुन करके स्पेशली लोगों की दुकानों को लूटा गया, घरों को, गाड़ियों को आग लगाई गई, यह षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा था ताकि इसको हिंदू और मुसलमान कराया जा सके। यही नहीं, जो सरपराज है उसके परिवार के लोगों को उसको गिरफ्तार करके पुलिस घर से ले गई। उसकी बहन का आरोप है और दिखाया कि वो नेपाल भाग रहे थे, पुलिस ने एनकाउंटर पे गोली मारी। और पीडब्ल्यूडी अचानक में 23 दुकान और मकानों को गिराने के आदेश जारी कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, चित्रा त्रिपाठी की गिरफ्तारी जरूरी है, ताकि उनसे रिमांड पे लेके पूछा जा सके यह अफवाह तुमने क्यों फैलाई। इसके अलावा इस पूरे दुर्गा विसर्जन में मामले में जिस पुलिस इंस्पेक्टर की अगुवाई में यह सब मामला चल रहा था, उस पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि उसने उस यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा को सरफराज के घर पर हमला करने की छूट क्यों दी। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि पता लग सके, रिमांड लिया जाए। मैं तो कहता हूं नार्को टेस्ट होना चाहिए सुधीर चौधरी का, चित्रा त्रिपाठी का और उस भीड़ को संचालित करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिरकार इस पूरे तह में ये हत्या करवाने का, हत्या कहूंगा मैं क्योंकि हत्या करवाने का षड्यंत्र सरफराज का नहीं है, जिसने हमला करने की छूट दी और जिसने राम गोपाल मिश्रा को जिसने प्रेरित किया था कि वो जाकर मुसलमानों का झंडा उठा करके उनकी ग्रिल तोड़ करके वहां अपना झंडा लगाए, वो सबसे बड़ा दोषी है, सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए मैं कहता हूं आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था ना। नहीं, सस्पेंड करना, ठीक सुनो, सस्पेंड कर देंगे, उपचुनाव हिंदू मुसलमान में हो जाएगा, फिर आपकी बहाली हो जाएगी। सस्पेंड का मामला नहीं है, हम कह रहे हैं गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया जाना चाहिए, नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। नार्को टेस्ट करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा। बुलडोजर की बात चल रही है। अरे बुलडोजर भी सुनिए, बुलडोजर के लिए भी मैंने कहा जिनके संपत्तियों को, ये भी हाँ, ये भी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि अचानक में पहले राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाए, लूटपाट आगजनी इलाके में हो जाए और पीडब्ल्यूडी 23 संपत्तियों को गिराने के नोटिस जारी कर दे। पीडब्ल्यूडी के उस अधिकारी को भी पूछताछ की जानी चाहिए। क्या वो राम गोपाल मिश्रा की हत्या के इंतजार में था कि जब राम गोपाल मिश्रा मारा जाएगा तब पीडब्ल्यूडी अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी करेगी? ये बहुत चिंता की बात है। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहराइच का मामला चल रहा है, इसमें राजनीति षड्यंत्र है? ये राजनीति
मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इसकी पटकथा राजनीति में चुनाव जीतने के लिए की गई। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए, इसकी पटकथा बाकायदा तैयार की गई। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चित्रा त्रिपाठी ने, इसीलिए सुधीर चौधरी ने बाकायदा कार्यक्रम किए भाई, राष्ट्रीय कार्यक्रम किए। और मैं हैरान हूं कि पुलिसकर्मी इतला देते हैं कि साहब अफवाह मत फैलाओ, मुकदमा दर्ज करके जेल में डालते। तब हमको लगता है ये मिली भगत है। हमको सुनो, हमको लगता है मिली भगत है, क्योंकि इसके बाद तत्काल जिनका जवान बच्चा मारा जाता है, रामगोपाल मिश्रा के परिवार से योगी मिलते। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ना तो राजनाथ के घर में कोई युवती महिला विधवा हुई, ना योगी के कुनबे में कोई विधवा हुई, ना मोदी के कुनबे में कोई विधवा हुई। जो गरीब रामगोपाल मिश्रा की युवा अवस्था में उसकी पत्नी विधवा हुई, ये बहुत दुख की बात है। मैं फिर 1304 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, 126 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो सब भी गरीब हैं। सरफराज के परिवार में जिन पर इनकाउंटर करके गोली मारी गई, वो सब भी गरीब हैं। असल मसला क्या है, पूरा राजनीतिक खेल है। चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, खरबूजा छुरी पर, मुसलमान मरे चाहे हिंदू मरे, लेकिन इनकी वोट बैंक तैयार रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद वोटों का दुर्वीकरण करने का फायदा जिस पार्टी को हुआ, उसी पार्टी ने इस पूरे मसले की पटकथा लिखी हुई थी। किसने लिखी? मैं बता तो रहा हूं, जिस पार्टी के सत्ता में बैठे योगी राज में ये सब हुआ है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। और निष्पक्ष जांच में सुधीर चौधरी को, चित्रा त्रिपाठी को और उस इंस्पेक्टर को जो इस पूरे जुलूस को लेकर के संचालन कर रहे थे, इन तीनों को रिमांड पे लेकर अगर पूछताछ की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि योगी या मोदी किसके इशारे पर रामगोपाल मिश्रा को करंट लगाया गया, नाखून नोचे गए। ये सब अफवाह जो फैलाई गई है, इस अफवाह को फैलाने वाला जो गैंग था, वो वही गैंग है जिसने जानबूझ करके इसको हिंदू मुसलमान कराने के लिए रामगोपाल को प्रेरित करके उनकी छत पर भेजा और उनका भगवा झंडा लगाने के लिए विवश किया। कौन सा गैंग है वो? कौन सा गैंग है वो? कौन सा गैंग है वो? आरएसएस बीजेपी का गैंग, इसके अलावा कौन हो सकता है? इसमें पहुंच गया क्या? अरे भाई, वो पूरे देश में है, रक्त बीज है। मैंने तो पहले भी कहा है, तो रक्त बीज है। इस तरह की घटना में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम ये घटना नहीं है, ये घटना नहीं है। घटना एक, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि आप मुझे बताइए कि रामगोपाल मिश्रा जिसकी छत पर चढ़ा, उसका ग्रिल तोड़ा, उनका धार्मिक झंडा हटा करके अपना झंडा लगाया, उसने हिफाजत के लिए गोली चलाई, रामगोपाल मिश्रा मारा गया। लेकिन आप हैरान होंगे, जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें चुन चुन के मुसलमानों के नाम है। जिन लोगों के घर और दुकानें जलाई गए, लूटी गई है, वो सब मुसलमान हैं। तो मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, एक मिनट देखो भैया, थोड़ा सुनो। मैं आपके दर्शकों से एक बात कहूं, दक्षिण कोरिया की एक महिला अपने 4 महीने के मासूम बच्चे को लेकर के अमेरिका जा रही थी जहाज में, उसके साथ उसकी माँ भी थी। उसने 200 यात्रियों के लिए 200 कैरी बैग लेकर वो जहाज में पहुंची। उस महिला के गोद में 4 महीने का मासूम बच्चा था। उसने 200 यात्रियों को पन्नी बांटी। उस पन्नी के अंदर क्या क्या था? टॉफी, चिंगम और ईयर प्लग, और इसके अलावा एक माफी पत्र था। उस माफी पत्र में क्या लिखा था? मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये मेरे जन्म में 4 महीने का मासूम हूं। मैं अपनी माँ और नानी के साथ में अमेरिका यात्रा पर जा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, मेरे रास्ते में रोने बिलखने से, मेरे चीखने चिल्लाने से, मासूम बच्चा हूं, मेरे रोने से आपको कष्ट होगा। उससे बचने के लिए मैंने ईयर प्लग दे रखे, ईयर प्लग लगा करके, ताकि मेरे शोर से आप डिस्टर्ब ना हो सके। ध्यान भटकाने के लिए आपको टॉफी और चिंगम दी जा रहा है। यह है सभ्यता। और असभ्यता क्या है, नंगापन क्या है? मोहन भागवत को, योगी को, मोदी को, अमित शाह को देखना चाहिए। वो है बहराइच का मामला। दुर्गा माँ की विसर्जन कर रहे हो मूर्ति को, मुसलमान के घर पे जाकर के उसकी ग्रिल तोड़ रहे हो, वहां भगवा झंडा फहरा रहे हो, उनको विवश कर रहे हो कि अपनी हिफाजत के लिए कुछ करे, और फिर मुसलमानों के घरों में, दुकानों में लूटपाट कर रहे हो। इसे नंगापन कहते हैं। मैं का डैक की बड़ी आवाज लगाना नंगापन है। भारत में एक दौर था जब पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण बहुत शालीनता के साथ होते थे। अभी ये पूजा पाठ भी नहीं है।
ये विसर्जन भी नहीं है, असल में दुर्गा पूजा के विसर्जन के नाम पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कुछ गिरोह के लोग राम गोपाल जैसे मिश्रा जैसे गरीबों को मरवाने के लिए, सरफराज जैसे के परिवारों को फंसाने के लिए, मुसलमानों की दुकानें और घर लुटवाने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, हिंदुओं का वोट बैंक मजबूत कराने के लिए एक घिनौना काम कर रहे हैं। मैं ये अपील करता हूँ, हे मोहन भागवत, हे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, रत्ती भर भी इंसानियत अगर तुम्हारे में है तो दक्षिण कोरिया की उस महिला से सीखो जिस महिला ने अपने 4 महीने के मासूम बच्चे की मात्र 10 घंटे की यात्रा के लिए एयर प्लग बांटे, टॉफी और चिंगम बांटा और माफी मांगी कि आपको कष्ट होगा, 4 महीने का मासूम बच्चा रोएगा। ये सभ्यता की मुसलमान डरे हुए हैं। अरे भैया पहले समझिए, जो मैंने कहा ये जो आप सवाल कर रहे हैं डरे हुए नहीं डरे हुए, आप तुम जानते हो डरे हुए कि तुमको नहीं मालूम डरे हुए? अगर मुसलमान डरा हुआ नहीं होता तो किसके बाप की ताकत थी किसी के घर पे जाकर हमला कर देगा? किसके बाप की ताकत थी? अगर डरा हुआ ना हो मुसलमान तो किसी को उसका झंडा उखाड़ करके दूसरा झंडा लगा दे? किसकी ताकत थी उसका ग्रिल तोड़ दे? अगर मुसलमान डरा हुआ ना हो, ये जो आप बात कर रही हो इसका जवाब यह है कि मुसलमान को डरा। अरे भाई क्या नहीं किया? कानूनी रूप से करना चाहिए ना। कौन सा कानूनी? कानून है। देखिए एक बात सुनिए, जिस समय राम गोपाल मिश्रा की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, जिस समय उसकी छत की ग्रिल टूटी होगी, ग्रिल टूटने की आवाज से और जिस प्रकार वहां बाहर नारेबाजी और गाली गलौज हो रहा था, उसके बाद की मनोदशा को कोई समझना चाहे तो मनोदशा हो सकती है जिंदगी और मौत में से कुछ चुनना है, तो जिंदगी चुनने के लिए उसने अपनी हिफाजत के लिए चलाई है गोली। मैं फिर कहना चाहता हूं यह मामला नहीं है, ये तो हो गया। राम गोपाल मिश्रा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता मेरे बोलने से। एक मिनट, मैं वो जिंदा नहीं हो सकता ना, सरफराज गोली चलाने के आरोप से बरी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि उसकी हत्या के तत्काल बाद सुधीर चौधरी को किसने कहा कि सुधीर चौधरी ये चलाए कि करंट लगाया गया था, नाखून नोचे गए थे? चित्रा त्रिपाठी को ये किसने बताया? इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। फिर मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं, रत्ती भर भी जिम्मेदारी अगर निभा सकते हो तो इसके लिए जांच होनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, मैं जांच अधिकारी हूं, मैं गिरफ्तार करूंगा चित्रा को और गिरफ्तार करूंगा सुधीर चौधरी को, रिमांड पे लूंगा, नार्को टेस्ट कराऊंगा ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुके। किसने बताया उनको कि तुम नाखून की बात चलाना, करंट लगाने की बात चलाना, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी? इसके अलावा जो जुलूस का संचालन देख रेख करने वाला पुलिस का इंस्पेक्टर था, उसने क्यों राम गोपाल मिश्रा को सरफराज के घर पर जाकर उनका धार्मिक झंडा तोड़ने और उनका ग्रिल उखाड़ने का अनुमति दिया? अनुमति कहूंगा, बगैर पुलिस की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता है। मैं यहाँ जंतर मंतर पे बोल रहा हूँ, पुलिस की अनुमति है। 5 बजे के बाद बोलूंगा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे जुलूस के भी नियम होते हैं। हमारा जीवन गुजरा धरना प्रदर्शन में, एक कायदा कानून होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चुनाव की हार देख करके भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्गा विसर्जन के नाम पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या करवा दी। सरफराज के परिवार को गिरफ्तार करके उसको इनकाउंटर में गोली मार दी और मुसलमानों की दुकानें और मकान लुटवा दिए ताकि वो हिंदू और मुसलमान बना करके वोट पा सके। इस ज्यादा का मामला नहीं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।